दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं सबसे रहस्यमय नक्षत्र अश्लेषा की, जिसके चारों चरणों में चंद्रमा महाराज की कर्क राशि होती है। यदि हम अपने नक्षत्र के बारे में सभी कुछ जान लें तो नक्षत्र हमें वो संकेत देता है जिससे हम अपनी जिंदगी में अपनी सफलता का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। हमें नक्षत्र बताता है कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए, और नक्षत्र ही हमें ये बताता है कि अपने जीवन में शुभता बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। नक्षत्र हमारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा प्रभाव तो डालते ही डालते हैं। तो चलिए हम समझते हैं आश्लेषा नक्षत्र के बारे में कि ये हमें अपनी जिंदगी को और बेहतर करने के लिए क्या सुझाव दे रहा है, क्या सावधानियां बरतने की सलाह दे रहा है और क्या उपाय दे रहा है। तो इसका नक्षत्र, इसका क्रम होता है नमा, राशि है कर्क और स्वामी ग्रह है नाग देवता। नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है बुध, तो देवता है नाग, प्रतीक है लिपटा हुआ सर्प। ये नक्षत्र है, ये जकड़ने की लिपटने की शक्ति देने वाला नक्षत्र है। मानसिक पकड़, नियंत्रण, सम्मोहन और रणनीति, ये सभी चीजें अश्लेषा नक्षत्र में समाहित हैं। ये नक्षत्र अधोमुख नक्षत्र होता है। जमीन और जमीन के नीचे के कोई भी कार्य आपके लिए शुभ होंगे और इनमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। और यदि आप इस नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपका रजत पाया है और ये शुभ पाया होता है। हाँ, इस नक्षत्र के जातकों को पटोल मूल नाम की जड़ी सदैव अपने पास रखनी चाहिए और नाग केसर का पौधा, इसकी पूजन करनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे नक्षत्र प्राणी की बात करें तो बिल्ली है, पक्षी है, नाग पंख वाला पक्षी, ये काल्पनिक पक्षी होता है। और इस नक्षत्र का यदि आप पौराणिक मंत्र जपते हो कम से कम रोज 11 बार, तो आपके लिए ये नक्षत्र बहुत शुभ हो जाएगा। और वो मंत्र पहले, सर्पो रक्ता त्रिनेत्रस फलकासी करद्वया पीताम्बर द्रग बरदो आश्लेषा देवता स्तुमे। इसके बीज मंत्र ओम सर्पेभ्यो नमः या ओम नागराजाय नमः की एक माला आपको रोज करनी चाहिए। अब हम बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र वाले कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सफल हो सकते हैं। मैंने बोला ना, ये जकड़ने वाला नक्षत्र है, ये सम्मोहित करने वाला नक्षत्र है। राजनीति, वकालत, जासूसी, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मनोविज्ञान, मार्केटिंग, फार्मा, सबसे ज्यादा सफल होने वाला क्षेत्र है फार्मा, केमिकल, मेडिकल, टैक्स, सीक्रेट डिपार्टमेंट। इनकी जो ताकत है ना, वो इनका मस्तिष्क है। इनकी रणनीति बेमिसाल होती है, गजब की होती है, और इनका गुप्त नेटवर्क भी बहुत अच्छा होता है। संबंधों में अश्लेषा बहुत गहरे रूप से जुड़ते हैं, कई बार पॉजिटिव भी हो जाते हैं, अधिकार प्रदर्शित करते रहते हैं और इमोशनल कंट्रोल तो ये रखते ही रखते हैं। परंतु यदि एक बार इनका भरोसा टूट जाए ना, तो फिर ये माफ नहीं करते। इनका आध्यात्मिकता जो है ना, वो है एक कुंडलिनी ऊर्जा से जुड़ा हुआ नक्षत्र है ये। सर्प एक जागृत चेतना देता है। इनके पास तीव्र अंतर्ज्ञान होता है, मंत्र शक्ति होती है, तांत्रिक क्षमता होती है, और गुप्त ज्ञान में तो ये हमेशा सिद्धि प्राप्त करते ही करते हैं।
तो मैंने बताया कि ये बहुत ऊर्जा युक्त है, बुध महाराज का नक्षत्र है, तो बुद्धिमान तो ये होते ही होते हैं। आश्लेषा को क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले कि ये सब चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें इस चीज पे थोड़ी सी सावधानी बरतना चाहिए। और यार क्षमा कर दिया करो। माफ करने की एक प्रवृत्ति आप लेके आओगे तो बहुत चमकोगे सूर्य के जैसे। बुद्धि आपकी दोनों दिशाओं में भी लग सकती है, सकारात्मक दिशा में भी लग सकती है और नकारात्मक दिशा में भी लग सकती है। तो कोशिश करिए कि अपनी बुद्धि को सकारात्मक दिशाओं में लगाएं। नहीं तो कई बार आप जो जाल बुनते हो ना, उस जाल में स्वयं भी फंस सकते हो। आपकी शक्ति है मौन। आपके मस्तिष्क की उर्वरता, प्रखरता, तेजी, सर्व चेतना आपको या तो गुप्त शासक बना देगा ये नक्षत्र, और यदि आप गुप्त शासक नहीं बने तो बहुत उलझनों वाले व्यक्ति भी बन सकते हो। यहाँ कर्म मायने रखता है कि आपके कर्म कैसे हैं। आपको शासक बनाते हैं वो कर्म कि उलझने देते हैं। तो यहाँ पे कर्मण्य बाधिका रास्ते का सूत्र आ जाता है। तो कोशिश करिए कि हम शासक बने, उलझने अपने पास नहीं रखें। कौन से व्यवसाय हैं जो आपको करना चाहिए, और अपने आप को आकलित करिए, अपना आकलन स्वयं करिए कि आप ऐसे हैं कि नहीं। जितने भी बुद्धि आधारित व्यवसाय हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी क्षमता, सबसे बड़ी ताकत होती है कि आप किसी के मन को पढ़ सकते हो। जो रहस्यमय और गुप्त चीजें हैं ना, उन्हें आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। इसलिए जो भी व्यवसाय जिनमें बुद्धि का उपयोग होगा वो आपको करना चाहिए। दूसरा है राजनीति और रणनीतिक क्षेत्र। आप पर्दे के पीछे बहुत पावरफुल होते हो। सही बात तो ये है कि किंग नहीं, आप किंग मेकर बनना ज्यादा चाहते हो और ज्यादा क्षमता रखते हो। काहे की किंग बनाने वालों की, यानी किंग मेकर आप बहुत अच्छे होते हो। मैंने बोला है कि अश्लेषा नक्षत्र केमिकल, फार्मा, मेडिकल, क्योंकि सांप के साथ विष भी जुड़ा है। और आपको पता है कि विष से भी कई जीवन उपयोगी दवाएं बनती हैं। तो ये फार्मा फील्ड, मेडिकल फील्ड आपके लिए बहुत उचित है। और सही बात है, मुझे लगता है कि आपने तो जन्म ही इसके लिए लिया है। मार्केटिंग और सेल्स, क्यों सफल हो गए आप मार्केटिंग और सेल्स में? क्योंकि लोगों के मन की बातें समझने की अद्भुत क्षमता आप में पाई जाती है। तो लोगों का मन पढ़ोगे, जो उनकी इच्छा होगी वो ही बेचोगे। उनके हिसाब से बात करके कोई चीज उन्हें बेच सकते हो। इसलिए आपके लिए मार्केटिंग और सेल्स भी बहुत अच्छी चीज होती हैं। और फिर है रईस और गूढ़ क्षेत्र, एस्ट्रोलॉजिस्ट। आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो। गूढ़ विद्याओं पे तो आपकी मास्टरी जल्दी होती है। आप इसमें गहरी पेट बना लेते हो, और जब आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ोगे तो समाज को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दोगे। क्यों? क्योंकि आपको गूढ़ विद्याएं बहुत आसानी से समझ में आती है। तंत्र मंत्र भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। रहस्यमय चीजें, रहस्यमय पूजा पाठ, इन सब में तो आप मास्टर हो सकते हो, और होते ही हो। धन से जुड़े कार्य आप कर सकते हैं, परंतु ये है कि उसमें भावनात्मक ट्रेडिंग नहीं हो, एनालिटिकल हो।
मतलब मानसिक नहीं हो, विश्लेषणात्मक हो, तो आप बहुत सफल होगे। कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए? जहां इमोशनलिटी आ जाती है, भावुकता आ जाती है, वहां आपको कार्य नहीं करना चाहिए। एक और चीज, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जहां हो, वहां पे भी आप कार्य में सफल नहीं होगा, क्योंकि आपका पूरा खेल तो पर्दे के पीछे चलता है। सीधी सादी साझेदारी, पार्टनरशिप आपको सूट नहीं होगी, क्योंकि आपको तो नियंत्रण चाहिए। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो कठपुतलियों को नचाने वाले लोग होते हैं ना, उस टाइप के हो थोड़े से आप लोग। परंतु बहुत ऊर्जावान हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत एनर्जेटिक हो, और विश्लेषण क्षमता तो गजब की है। आप धन कैसे कमा सकते हो? इंफॉर्मेशन से, नेटवर्क से, लोगों के समूह से, गोपनीयता से, छुपाव से, और मनोवैज्ञानिक प्रभाव से। पता है, आप सबसे अच्छे व्यापारी जो हो ना, वो दिमाग की शक्ति के व्यापारी हो। तो जहां पे दिमाग की शक्ति लगती है, उस फील्ड में तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। चलिए, आपका तारा चक्र क्या कह रहा है? तारा मतलब नवतारा चक्र, इसकी बात करूं तो देखिए आप जरा, ये जो 3 नक्षत्र है ना, वो नक्षत्र आपको धन देने के लिए हैं। मघा, मूला और अश्विनी, ये तीनों नक्षत्र आपको धन देंगे, और सबसे ज्यादा धन देने वाला है अश्विनी। अब नक्षत्र कैसे धन देंगे? आपकी कुंडली में जब भी कोई ग्रह मघा, मूला और अश्विनी में आता है, तो वो ग्रह अब आपको धन दे के जाने वाला ग्रह है। तो उस ग्रह के जो कार कार तत्व है ना, उससे जुड़ा हुआ काम शुरू कर दीजिए, धन मिलेगा। कौन कौन से? मघा, मूला और अश्विनी। कोई ग्रह इसमें आए, कुंडली में कहीं बैठा हो, परंतु इन तीनों नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में है, तो वो ग्रह धन देगा ही देगा। इन तीनों में कोई ग्रह बैठा है, और वो आपके पहले भाव में है, तो आपके व्यक्तित्व से धन मिलेगा। दूसरे में परिवार, कुटुंब और वाणी से धन मिलेगा। तीसरे में है तो साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से धन मिलेगा। चौथे में है तो संपत्ति, रियल एस्टेट, वाहनों से धन मिलेगा। पांचवें में है तो एजुकेशन, एजुकेशन और क्रिएशन से धन मिलेगा। छठे में है तो सेवा से धन मिलेगा। सातवें में तो पार्टनर से धन मिलेगा। आठवें में तो गुप्त शक्तियों से धन मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी से धन मिलेगा। नौवें में तो धर्म से धन मिलेगा। वो ग्रह जो इन तीनों नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में है, उसकी बात कर रहा हूं। 10वें में है तो समाज से, आपके कर्मों से धन मिलेगा। 11वें में है तो सोशल नेटवर्किंग से धन मिलेगा। 12वें में है तो विदेश से धन मिलेगा। समझ लीजिए, ये बात बता दी मैंने। ये जो 3 नक्षत्र है, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद और पुष्य, ये वो नक्षत्र हैं जो आपके साथ हमेशा अच्छी और बुरी परिस्थितियों में खड़े रहेंगे। जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आएगा, वो ग्रह आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा, मान लीजिए। और सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करने वाला है, वो है पुख नक्षत्र। इसमें वो ग्रह जब भी आएगा, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको करने वाला है। तो आप ये 3 नाम, ये जो धन के लिए हैं ये, और 3 नाम ये जो आपके सपोर्टर हैं नक्षत्र, इनमें जब ग्रह आएंगे तो आपको बहुत फायदा देंगे। यदि आप ओम नागराजाय नमः का रोज एक माला कम से कम जप करते हो, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आप अच्छे कार्य करोगे। वो, यदि आप संपत्ति के लिए आपको काम करना है, आपको धन की बहुत जरूरत महसूस हो रही है, ओम अश्विनी कुमाराभ्यम नमः का जाप करना शुरू कर दीजिए। और आपको हेल्प और सपोर्ट चाहिए, तो ओम बृहस्पति नमः, ये जो मंत्र है, ये आपकी हेल्प और सपोर्ट करवाएगा।
मान लीजिए ये बात, नक्षत्रगत उपाय, नक्षत्रों के बीज मंत्र हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और अश्लेषा नक्षत्र, आप लोगों का क्या कहना है, बहुत दमदार हैं। अभी तक लोग बोलते रहते थे कि बुरा नक्षत्र है, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। ये बहुत ऊर्जावान नक्षत्र और सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त करने वाला नक्षत्र है। चंद्रमा की राशि होने के कारण आप इमोशनल थोड़े ज्यादा होते हो। उस पे थोड़ा सा कार्य करिए, थोड़ा सा ध्यान हो और भोले बाबा की आराधना से उस पे कंट्रोल कर लीजिए, तो फिर आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जय माता दी।